नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। योगी सरकार के श्रम व सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जन भावनाओं का आदर करना सीखें और जमीनी हकीकत को समझें, नहीं तो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और कोई नाम लेने वाला तक नहीं होगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी के सवाल पर निजी राय देते हुए कहा कि अगर वे अपनी भूल सुधार लें तो पार्टी को विचार करना चाहिए। सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर व दारा सिंह ने समय से सीख ली है, सही वक्त पर उन्होंने उचित निर्णय लिया है। जयंत चौधरी के सवाल पर कहा कि उन्हें भी सोचना चाहिए वरना जनता सबक सिखा देगी। राजभर ने कहा कि एनडीए में कोई भगदड़ नहीं है, ये अनुशासित गठबंधन है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने का प्लान तैयार किया है। विपक्षी गठबंधन पर कहा कि 2019 में सपा बासपा गठबंधन बड़ा गठबंधन था, लेकिन उसे भी जनता ने माटी में मिला दिया है। नहीं, देखिए, वो उनकी अपनी उनकी स्वतंत्रता है। कोई जबरदस्ती कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अब जयंत और तमाम गठबंधन लड़कर देख लिए, 22 में हम सरकार बनाए यूपी में। नहीं, जयंत चौधरी को ये फैसला करना है और निश्चित तौर पर उनके जो पूज्य पिताजी और उनके जो दादाजी थे, उन्होंने तमाम पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए काम किया है। तो उनको भी समाज बनाने के लिए बड़ा सोचना चाहिए। और जो बड़ा नहीं सोचेगा, जो समाज को वरीयता नहीं देगा, जो देश को वरीयता नहीं देगा, उसको जनता सबक सिखा देगी। नहीं, हम सबको हम लेकर चलना चाहिए। मजबूत देखिए क्या है। जो दावेदार तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लिए, जिन्होंने नहीं 25 साल दे दिए, जिन्होंने मैंने नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई भगदड़ नहीं मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित हमारा संगठन है, एक अनुशासित संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। कोई यहाँ भगदड़ जैसी यहाँ कोई शब्द नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उसका अक्षरशः पालन करते हैं। जब ये भारी लोग आएंगे आपकी पार्टी में, छोटे दलों के लोग आएंगे, तो इस सीटें भी मांगेंगे। उन सीटों पे आपके कार्यकर्ता पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनके साथ अन्याय नहीं है। नहीं, हम कहें अभी विधानसभा का चुनाव बीता है। डॉक्टर संजय निषाद जी को हमने टिकट दिया कि नहीं दिया, सीट दिया कि नहीं दिया। अनुप्रिया जी हमारे साथ लंबे समय से गठबंधन में, तो हमने सीट दिया कि नहीं दिया। कहाँ भगदड़ मची? कोई भगदड़ नहीं। कोई असर नहीं पड़ेगा। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से तैयार है। और जो मंत्र आज नहीं, 2018 में गृह मंत्री जी ने हमें दिया, वो समय भी आएगा जब पूरा विपक्ष एक साथ होगा और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, तब भी 51% की लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और प्रधानमंत्री जी को फिर से हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बस एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक समीक्षकों ने और विश्लेषकों ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उस गठबंधन को भी माटी में मिला दिया। तो बाकी तो बात छोड़ दीजिए। हम फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। जो आना चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम स्वागत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों, भारतीय जनता पार्टी के रीत और नीति से, हमारे विचारों से जो लोग
सरोकार रखते हैं, जो लोग सहमत हैं, वहाँ में स्वागत है। लड़ाई इंडिया बनाम इंडिया हो गई, इंडिया बनाम भारत। देखिए, अभी ये जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी जाति जनगणना नहीं हुई। एक बार अंग्रेजों ने जाति जनगणना भारत में कराई थी, जब उनको फूट डालना था जाति के नाम पर और राज करना था। कुछ लोग देश के अंदर अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहते, तो वो चले, जनता उनको जवाब दे देगी। जाति की जनगणना आप नहीं मानते, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। जब जरूरी होगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे। अब इसको चुनावी मुद्दा थोड़ो बनाना है। तो अभी प्रकाश राजभर इसकी मांग कर रहे थे, अब मान नहीं किया। नहीं, अब तो मान गए हमारी बात को। मान गए, अब नहीं बोलेंगे आकर जाति की जनगणना वाली। आप भरोसा है कि दोबारा कहीं जाएंगे नहीं, दोबारा नहीं छोड़ेंगे साथ? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंत्री जी, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं भाजपा के लिए हमने बहुत काम किया, विकास किया। अखिलेश यादव अपने विकास हमेशा कहते हैं कि हमने जो किया वो विकास को भाजपा ने आगे बढ़ाया। अभी वो कह रहे हैं कि भाजपा ने माधुर राज्य बना दिया उत्तर प्रदेश को। देखिए, निकाय चुनाव अभी बीता है। 17 की 17 जब हम लोग कहते थे कि 17 नगर निगम हम जीतेंगे, तो कोई इस बात को नहीं मानता था। जनता का आशीर्वाद मिला, आज 17 की 17 निगम हम जीते। अभी निकाय का चुनाव बीता है। अब अखिलेश जी से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं का आदर करना सीखें, जमीनी धरातल की सच्चाई को समझना सीखें, नहीं तो बचा कुचा भी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तहलका यूपी न्यूज के साथ। नमस्कार।